हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं मैक्स सब लेयर से रिलेटेड बच्चों। अब आज हमारा लास्ट प्रोटोकॉल होगा रैंडम एल्गोरिथम्स का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे CSMA CA। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द CSMA CD कॉलिजन डिटेक्शन। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों CSMA कॉलिजन अवॉइडेंस, यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन अवॉइडेंस। सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रैंडम प्रोटोकॉल है ये कहाँ पर यूज़ होता है। तो बच्चों ये जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है आपका वायरलेस लैन के अंदर यूज़ होता है। जब वायरलेस ट्रांसमिशन होता है तब हम ये प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर कैरियर को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और कैरियर को अगर हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो हम ऐसे टेक्निक्स प्रपोज करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, जिससे कि हम अगर कोई कॉलिजन अकर होने के चांसेस हैं उनको अवॉइड कर सकें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि जो CSMA CA है वो आपके वायर्ड लैन पर यूज होता है या वायरलेस पर। तो बच्चों आपका आंसर होना चाहिए वायरलेस, चाहे आप इसको नोट कर लो, वायरलेस लैन। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा था सिंपल जो CSMA था और CSMA CD बच्चों, जो CD है कॉलिजन डिटेक्शन वो वायर्ड के अंदर यूज होता है, इथरनेट प्रोटोकॉल है। ये आपका वायरलेस है जो फाइबर के अंदर यूज होता है। ठीक है, तो अब हम एक बार थोड़ी सी डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं कि इन वायरलेस मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू ट्रांसमिशन। जब आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं वायरलेस मीडिया के थ्रू तो बहुत सारी जो एनर्जी है, पावर है, वो वेस्ट होती है बच्चों। सो कॉलिजन कैन ऐड 5 to 10% एडिशन। अगर कॉलिजन अकर होता है दो स्टेशन के बीच में तो वो कितनी एनर्जी लेता है बच्चों? वो 5 to 10% एडिशनल एनर्जी लेता है। ठीक है, तो विच कांट बी डिटेक्ट, जिसको आप डिटेक्ट नहीं कर पाते हो। अगर आप डिटेक्ट नहीं कर पाते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 स्ट्रेटेजीज हैं, 3 वेज हैं बच्चों जिसमें हम कॉलिजन को अवॉइड कर सकते हैं। देयर आर 3 वेज। फर्स्ट है इंटरफ्रेम स्पेस, जिसको हम IFS कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है कंटेंशन विंडो, थर्ड है बच्चों एक्नॉलेजमेंट। तो सेकेंड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये वाला पूछा जा सकता है कि देयर हाउ मेनी वेज या व्हाट इज द प्रोसीजर टू अवॉइड द कॉलिजन इन अ CSMA। ठीक है, तो आपके पास ये 3 स्टेप्स आपको जो है फॉलो करने पड़ेंगे। अब हम इन तीनों को एक एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होते हैं एक्चुअल में ये। तो यहाँ पर बच्चों मैंने थोड़ा सा रफ सा डायग्राम बनाया है, उम्मीद करूंगी कि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले ये क्या हुआ बच्चों? ये आपका कैरियर था। ठीक है, यहाँ पर ये डिफरेंट स्टेशंस हैं। डिफरेंट स्टेशंस इस कैरियर को कॉन्टिन्यूसली सेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूसली सेंस कर रहे हैं, यहाँ पर आपको कैरियर जो मिल गया वो आपको आइडल मिल गया, यानी कि फ्री मिल गया कि आप अब डेटा को जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो कॉन्टिन्यूस है बच्चों किसी भी तरीके से हो सकता है। ये 1 परसिस्टेंस से भी हो सकता है, 0 से भी हो सकता है, P प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी टाइप को वर्जन को यूज करेगा स्टेशन। उसके बाद बच्चों ये है IFS टाइम, इंटरफ्रेम साइज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसने कैरियर को फ्री देखा और इमीडिएटली जो है डेटा को ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया। ये बच्चों जब मैंने आपको CSMA पढ़ाना शुरू किया था उस टाइम पर भी बताया था कि जो हमारा अलोहा प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, कैरियर को जैसे ही फ्री देखता ना एकदम से आप कहते हैं कि धावा बोल देता है, वो इमीडिएटली सेंड करना शुरू कर देता है। बट CSMA क्या करेगा, उसको स्टेशन आइडल मिला, वो कुछ टाइम तक वेट करेगा, और ये जो टाइम होगा आपका कोई भी P टाइम हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर वो आपका वेट किया उसने। वेट करने के बाद बच्चों ये है आपकी कंटेंशन विंडो। ठीक है, यहां पर आपके डिफरेंट फ्रेम है। ठीक है, ये आपके डिफरेंट फ्रेम्स हैं जिसमें आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो आपको पता है कि विंडो का साइज फिक्स होता है कि एक बार एक विंडो में आप 5, 10, 20 जो भी विंडो का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग आप फ्रेम्स को सेंड कर पाते हो। तो ये हुआ आपका कंटेंशन विंडो जिसमें आपके फ्रेम है रेडी टू सेंड, यानी कि भेजने के लिए तैयार है। उसके बाद आपने ये कंटिन्यूटी में यहां से बच्चों यहाँ पे डबल एरो नहीं है बट मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ये जो है आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ आए, कंटेंशन विंडो में फुल है आपकी विंडो जिसमें सारे फ्रेम है जो रेडी टू सेंड है। उसके बाद आपने
भेजा फ्रेम सेंड किया, फिर टाइम आउट हुआ, ठीक है। अब टाइम आउट होकर उस जो आपका सेकेंड एंड था उसने उसको रिसीव कर लिया। तो ये जो प्रोसीजर, ये सारे का सारा जो प्रोसीजर है बच्चों, ये होता है आपका CSMA CA के अंदर, ठीक है। तो इंटरफ्रेम आपको पता चल गया कि वो इमीडिएटली डेटा को सेंड करना शुरू नहीं करेगा, वो वेट करेगा रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। कंटेंशन विंडो जिसमें आप फ्रेम्स को रेडी टू सेंड कर सकते हैं। और एक्नॉलेजमेंट क्या होगी कि आपने यहाँ पर फ्रेम को सेंड किया, विद इन टाइम पीरियड अगर वो फ्रेम नहीं मिला तो क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी कि वो विद इन टाइम पीरियड उसको फ्रेम नहीं मिला है, तो वो फ्रेम कहीं ना कहीं मिस हो गया है और एक एक्नॉलेजमेंट आपकी आ जाएगी, ठीक है। हम फिक्स करते हैं, जब हम कोई भी फ्रेम भेजना शुरू करते हैं तो हम उसका ट्रांसमिशन टाइम फिक्स करते हैं, ठीक है। तो सेंड किया आपने फ्रेम और आपने यहाँ पर टाइम लगा दिया 5 सेकेंड का। 5 सेकेंड तक अगर कोई एरर नहीं आती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रॉपरली पहुंच गया है। बट जैसे ही टाइम आउट हुआ और टाइम आउट होने के बाद अगर कोई फ्रेम में कोई दिक्कत आती है तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा आपका रिसीव फ्रेम। ये तो बच्चों आपके स्टेप्स है, जिस स्टेप से आप कोलिजन को अवॉइड कर सकते हैं। और आपको आई होप कि ये पता चल गया हो कि कोलिजन को अवॉइड करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि जो आपका वायरलेस ट्रांसमिशन उसमें एनर्जी यूज होती है, और एनर्जी जो है अगर आप डिटेक्ट करने में लगाएंगे तो 5 to 10% एडिशनल एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको ये कोशिश करनी कि कोई कोलिजन अगर ना हो, उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी है। अब हम आगे एक फ्लो चार्ट पढ़ेंगे बच्चों, वो फ्लो चार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये स्टूडेंट, ये आपका फ्लो चार्ट है CSMA CA का। किसका? CSMA CA का कैरियर कोलिजन अवॉइडेंस का, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको स्टार्ट किया आपने, उसके बाद K = 0, यानी कि K क्या है बच्चों यहाँ पे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है, दैट कैन बी टेकन बाय अ पर्टिकुलर स्टेशन, दैट कैन बी टेकन बाय अ स्टेशन, ठीक है। एक स्टेशन कितने टाइम तक कितने अटेम्प्ट ले सकता है, ठीक है। जैसे हमारे किसी भी एग्जाम के लिए अटेम्प्ट फिक्स होते हैं ना बच्चों, ठीक है, कि आप बहुत से सारे तो एग्जाम नहीं कहूँगी, बहुत से एग्जाम ऐसे हैं जहाँ पर हमारा नंबर ऑफ अटेम्प्टेशन फिक्स होते हैं, इससे ज़्यादा आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जैसे हमारा IAS का एग्जाम होता है उसमें अटेम्प्टेशन आपकी फिक्स रहती है बच्चों। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो आपका स्टेशन है उसकी भी अटेम्प्टेशन यहाँ पर हम फिक्स करेंगे, कितने टाइम तक वो अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। अटेम्प्ट कैसे करेगा, मान लो K की वैल्यू 0 है और उसको चैनल को उसने सेंस किया, तो वही डायग्राम देखना जो मैंने आपका यहाँ पर बनाया था। तो कैरियर को कॉन्टिन्यूसली सेंस करेगा, सेंस करता रहा, उसको मिल गया आइडल चैनल आइडल मिल गया। चैनल आइडल हुआ तो उसने किसके लिए वेट किया, वेट IFS, इंटरफ्रेम साइज, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वो इमीडिएटली डेटा को सेंड करना शुरू कर दे, नहीं, वो वेट करेगा, कितने टाइम, IFS टाइम तक वेट करेगा। और अगर चैनल आइडल नहीं मिला तो वो कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, आपका सेंस करता रहेगा कैरियर को कि कब उसको मिले, ठीक है। उसके बाद स्टिल आइडल, अभी भी क्या होगा, वेट करने के बाद वो अभी भी आइडल है, हाँ, ठीक है। एक बार तो उसने स्टार्टिंग में देखा, अब उसने वेट किया, थोड़ा अच्छे से उसने जांच पड़ताल की कि कोई और स्टेशन तो डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर रहा, उसने वेट किया, ठीक है, इसलिए उसका लगा स्टिल आइडल, अभी भी आइडल है, इसका मतलब तो चैनल खाली ही है, तो भेज सकता है वो, उसने 2 बार परमिशन ले ली है। उसके बाद चूज रैंडम नंबर 0 to 2⁻K-1, ठीक है। तो वो एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करेगा R, ठीक है। तो यहां पर बच्चों 0 to 2K-1, यानी कि अगर उसका अटेम्प्ट फर्स्ट है, फर्स्ट में K की वैल्यू 0 थी, 2⁻0-1, तो 1 - 1 0, तो उसको कितना वेट करना पड़ेगा, उसको कोई भी वेट नहीं करना पड़ेगा, वो वेट R स्लॉट, ठीक है। तो वो वेट निकालने के लिए बच्चों आपको ये रैंडम नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसको R = 0, यानी कि वो किसी की वेट नहीं करनी, वो उसको भेज देगा, ठीक है। उसके बाद उसने फ्रेम को सेंड किया, टाइम आउट चेक किया, ठीक है। जो उसका टाइम आउट था तब तक उसने वेट किया कि 5 सेकेंड उसको मिलने चाहिए थे सेंडिंग में, वो उसने कंप्लीट किया। उसके बाद उसने एक्नॉलेजमेंट चेक की, एक्नॉलेजमेंट अगर रिसीव हो गई है यानी कि वो रिसीव्ड हो गया है आपका फ्रेम, ठीक है, सक्सेसफुली। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली तो वो क्या समझेगा, उसको दूसरी टर्न दो तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि अब नेक्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा उसका शुरू। अब आपको चेक करना है कि K > 15, यहां पर हमने क्या कर दिया, उसका टाइम जो उसके अटेम्प्ट
थे नंबर ऑफ अटेम्प्ट, वो हमने फिक्स कर दिए कि जो आपकी वैल्यू है वो मैक्सिमम कोई भी स्टेशन 15 टाइम ट्राई कर सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं करेगा। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट करके हम के की वैल्यू को चेक करेंगे। के की वैल्यू अगर 15 से ज़्यादा है तो वो अबोर्ट हो जाएगा, उसको अभी टाइम नहीं मिलेगा, वो डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। और अगर वैल्यू कम है तो क्या करेगा, फिर वही प्रोसीजर कि आइडल चैनल को चेक करेगा, आईएफएस के लिए करेगा, आइडल को दोबारा चेक करेगा, रैंडम नंबर। अब दोबारा की बात है, रैंडम नंबर की यहाँ पर जो है के की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी ना, 0 था, उसके बाद एक और अटेम्प्ट मिल गया, उसको 1 हो गया। अब आपकी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 - 1 यानी कि 1। तो उसको कितने टाइम वेट करना पड़ेगा, 1 स्लॉट उसको वेट करना पड़ेगी। ये आपकी कंटेंशन विंडो बच्चों, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट स्लॉट्स बताए थे कि हर एक स्लॉट में क्या है आपका फ्रेम है। तो अब उसको वेट करना पड़ेगा 1, कोई भी यूनिट ऑफ टाइम हो सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है बच्चों, ये है आपका CSMA CA का। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा और आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा CSMA CD में और CSMA CA में। अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को, CSMA CA वाली को, तो बच्चों आप CSMA CD वाली वीडियो को भी जरूर चेक कर ले ताकि आप दोनों का कंपैरिजन कर पाओ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा रहेगा और आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो बच्चों अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट बनता है आपका, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और जो प्रीवियस प्लेलिस्ट है बच्चों, काफ़ी सारे हमारे यहाँ पर सिलेबस सब्जेक्ट जो हैं अवेलेबल हैं, कंप्लीट हैं, उनकी प्लेलिस्ट को आप टाइम टू टाइम अपना रेगुलर आप स्टडी करते रहे ताकि वो आपके एग्जाम में हेल्प कर सके। तो बच्चों देखो, कई बार ये होता है हम लोग जब तक हमारे एग्जाम की डेट नहीं आती है तब तक हम पढ़ना शुरू नहीं करते, और बच्चों जब डेट आती है तो हमारे पास टाइम नहीं होता। तो प्लीज़ कीप इन माइंड, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको डे 1 से सीरियस होना पड़ेगा। आपको भी अपना एक स्लॉट निकालना पड़ेगा शेड्यूल का, आपका डे टाइम का या नाइट टाइम का, कि जिस पर आप रेगुलर पढ़ सको, कोई भी दिन आपका डिस्टर्ब ना हो। अगर आपको 2 घंटे स्टडी करनी है या 3 घंटे स्टडी करनी है बच्चों, वो आपको डेली बेसिस पर करनी है। ठीक है, अगर आपने स्किप करना शुरू कर दिया और अगर आप सोच रहे हैं कि अभी तो डेट ही नहीं आई एग्जाम की तो क्यों पढ़ें, तो बच्चों अगर आप डेट आने के बाद पढ़ोगे तो मैं एश्योर करती हूँ कि आप नहीं पढ़ पाओगे। एक तो एग्जाम का प्रेशर, ठीक है, एकदम से आपको सब कुछ हवा लगेगा कि आपको तो कुछ भी नहीं आता, कहाँ से शुरू करेंगे आप। ठीक है, तो बच्चों मेरी आपसे यही सजेशन है कि आप सारे के सारे अपना रेगुलर स्टडी करो। ठीक है, अपना फिक्स टाइम स्लॉट रखो। ठीक है, आपको 2 आवर पढ़ना है, 3 आवर पढ़ना है, आप उसको फिक्स रखो। किसी भी सिचुएशन में आप वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे रूटीन, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं बच्चों। अगर आपने अपनी लाइफ में टाइम की वैल्यू समझ ली है तो आप सब कुछ पा सकते हैं। अगर आपने टाइम की वैल्यू नहीं समझी है तो बच्चों आपकी चीज़ हाथ लगते हुए भी नहीं लग पाएगी। तो मेरा आपसे यही एक थोड़ा सा ये लगा सकते हैं कि मैंने थोड़ा आपको हिंट दे दिया है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई करनी है तो बच्चों चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। उनको भी आप डेली बेसिस पर, अपना रेगुलर बेसिस पर आप अपना आइडिया बना लो कि कंप्यूटर नेटवर्क की भी आपको देखनी है, DBMS की भी देखनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के MCQs भी करने, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के MCQs भी करने हैं। तो जितना मटेरियल आपको अवेलेबल है आपको डेली उसको टाइम देना है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए यही मेरा एक सजेशन है। आई होप कि ये सजेशन आपको पसंद आएगा और आप अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे अपने डेली रूटीन में। तो थैंक यू वेरी मच।